अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी लुक को किस तरह से प्रेजेंटेबल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं बहुत ही सिंपल से और डेली वेयर ड्रेस में। यू कैन सी मेरा ड्रेस जो है बहुत ही सिंपल सा है। ये मैंने निशात से लिया था और फिर उसको खुद से ही डिज़ाइन किया था। जितनी ज़्यादा आपकी स्किन खूबसूरत होगी, आपका मेकअप आप पर उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इस टाइम सिर्फ सनब्लॉक और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। आजकल की टिकाऊ गर्मी में मैं SPF 100 प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सनरेज आजकल इतनी तेज़ होती हैं कि स्किन जो है वो बिल्कुल जुलस सी जाती है और ख़राब हो जाती है। और साथ में मैं करूँगी बहुत ही मिनिमल सा मेकअप। तो इस टाइम जो है मैं यूज़ कर रही हूँ BB क्रीम बोनांजा 17 की। इसकी बिल्कुल भी हैवी कवरेज नहीं है और इस गर्मी में ज़्यादा हैवी फाउंडेशन लगाने से तो मुझे घबराहट सी शुरू हो जाती है और ये स्किन पे बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो बस फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार श्यार। तो साथ में मैं अपनी ज्वेलरी भी मैंने निकाली है। थोड़ी सी एसेसरीज लाजमी होनी चाहिए। थोड़े से हाथ भरे भरे हो ना तो हाथ बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही सुने सुने से हाथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। डिसेंट लगने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ बहुत ही लाइट सी ज्वेलरी। बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने से आपकी लुक जो है बहुत ही ओवर सी लगती है। इस टाइम मैं शीशा देख के सोच रही थी कि मैं बाल खोल लेती हूँ या मैं बाल को टाई अप कर लूँ, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बालों का क्या करूं। क्योंकि मुझे पता है क्योंकि अभी मैं बाल खोल के बाहर चली जाऊंगी तो थोड़ी देर बाद ये होना है कि मैंने बाल को टाई अप कर लिया। नाउ वी आर लिविंग फॉर द नथिया गली और हम लोग इस टाइम जो है गाड़ी पर सब बैठ रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रस्ते से हमने थोड़ी सी स्नैक्स वगैरह ले ली। स्नैक्स वगैरह ना हो ना तो सफ़र मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता। तो बस फाइनली हम लोग नथिया गली पहुंच आए थे। तो यहाँ का मौसम इस कदर हसीन था कि मुझे इस्लामाबाद की गर्मी जो है बिल्कुल भूल भाल गई थी। वरना मैं इस्लामाबाद में इतनी शदीद तंग आ गई थी। काफ़ी दिनों से मैं घर से बाहर नहीं गई तो दिल उकता गया था घर पे रह कर। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ की हम लोग इस टाइम जो है वो खाने लगे थे दाल माश। आप भी हैरान होंगे चिकन वगैरह हर कोई बाहर जाके खाता है, लेकिन हम क्यों दाल माश खा रहे हैं। लेकिन इनकी दाल माश बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा यमी होती है। और साथ में हमने इनके आलू के पराठे खाए थे। मुझे यूजुअली बाहर के पराठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन इनके पराठे ऐसे थे कि आलू से भरे हुए थे। यूजुअली हम जब भी बाहर से आलू के पराठे खाते हैं ना तो पराठा ज़्यादा होता है और उसमें आलू बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहा होता। तो अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने गाँव। तो मेरा गाँव जो है वो बिल्कुल नथिया गली के पास है। सो फाइनली मैं अपने गांव पहुंच आई हूं और यह है मेरे गांव का बहुत ही छोटा सा घर। जब हम यहां पहुंचे तो शाम के टाइम जो है वो तेज़ किस्म की बारिश शुरू हो गई थी। जब हम इस्लामाबाद से चले थे ना इतनी गर्मी थी जिसकी कोई इंतहा ना हो। लेकिन यहाँ आते ही मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन हो गया था और मेरे भतीजे इतने क्रेज़ी हो गए थे। एक तो कैमरा देख कर सामने बारिश भी देखी तो बिल्कुल ही ये ओवर हो गई। अगले दिन जो है शाम को हम लोग आ गए थे अंजीर के दरख्त पे। तो इस टाइम जो है हम यहाँ से अंजीर वगैरह तोड़ रहे थे। इस्लामाबाद में ये होता है कि हम 7 दिन घर पर बैठे रहते हैं और कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती। गांव आने का ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हो। माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और थोड़ी सी सुकून भी मिल जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद में गर्मी खा खा कर बस इंतहा हो जाती है। अच्छा, तो इस टाइम हमने ये गलती कर दी कि शाम के 3 बजे हम लोग यहाँ आ गए तो इतनी तेज़ धूप थी कि हमसे अंजीर वगैरह बिल्कुल भी तोड़े नहीं जा रहे थे। तो बस हमने बहुत ही थोड़ी सी अंजीर वगैरह तोड़ी हैं और फिर मैं फैमिली के साथ बैठ के इसको एंजॉय कर रही थी। इस हसीन मौसम में एक कप चाय ना हो तो वेदर का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। शाम के टाइम यहाँ पर चाय पीने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो इस टाइम जो है मेरी बाजी खाना बना रही थी और घर पे बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हुए थे। तो मुझे लकड़ियों पे खाना बहुत पसंद है। हम यूजुअली गाँव जाते हैं ना तो बहुत शौक से लकड़ियाँ जलाते हैं, क्योंकि लकड़ियों से ये होता है कि खाने का टेस्ट जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। मज़े की बात बताती हूँ कि मुझसे आज तक ना लकड़ियों पर आग नहीं लगाना आया। मैं जब भी आग लगाती हूँ तो आग वो बुझ जाती है। मुझे कोई लकड़ी लगा देना तो मैं उस पर खाना बना लेती हूँ, लेकिन ख़ुद से मैं लकड़ी लगाने में बहुत ही अनाड़ी हूँ। आज तक मैं लकड़ी जलाना नहीं सीख सकी।
और इस तरफ हमारा मटन पुलाव भी जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका था और भूख से इतना बुरा कोई हाल था क्योंकि हम काफ़ी देर दरख्तों पे रहे, फिर इधर उधर घूमते रहे, तो वापस आए तो भूख से हाल हमारा बहुत बुरा हो गया था। इस टाइम मम्मी जो है लकड़ियों के चूल्हे पर चाय बना रही थी। बेसिकली चाय मैं खुद बना रही थी, लेकिन अगर लकड़ी बुझ गई तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद ही इसको देख लेती हूँ, तुम छोड़ दो। तो बस हमारी चाय तकरीबन रेडी हो गई थी और लकड़ियों की चाय मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। अगर आप लोगों ने कभी भी लकड़ियों की चाय पी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताना है। कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने मुझसे लाजमी शेयर करना है कि आप लोगों का होम टाउन कौन सा है, कश्मीर के हैं या पंजाब के हैं। जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने लाजमी बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कौन से सिटी से या कौन से होम टाउन से बिलोंग करते हैं। तो बस इस टाइम जो है हमें घर वालों के साथ बैठी हुई थी और शाम का वक्त था और हम सब बाहर बैठे हुए थे। तो हम जब गाँव जाते हैं तो यूजुअली हम सहन में ही बैठते हैं, कमरों में हम बहुत ही कम जाते हैं। तो बस यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं किसी नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।